Good morning students, welcome to accountancy lecture. Today we are continue our chapter journal with the new term, that is bad debts. Bad debts means those debts which have gone bad. It means those debtors who are supposed to give you payment, जिनसे आपने पैसा लेना था लेकिन उन्होंने आपको पैसा नहीं दिया, तो जितना पैसा नहीं दिया वो क्या हो गया, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बैड डेट्स, तो बैड डेट्स आपका क्या होता है, एक तरह से लॉस हो जाता है, एंड लॉस इज ऑलवेज टू बी डेबिटेड, सो बैड डेट्स आर टू बी डेबिटेड। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। सरताज who owed us ₹10,000, जिसने हमें 10,000 रुपये देने थे, इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, उसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर लिया। इट मीन्स हम उससे अब एक सिंगल पैनी भी नहीं ले सकते, बट इट इज़ रिटन दैट ओनली 60% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट एज फाइनल डिविडेंड। कि मतलब कहते हैं ना कि फाइनल सेटलमेंट करने के लिए कि जितनी एक बार ही ले लो जो लेना है, उसके बाद वो कुछ नहीं ले सकता, तो वो कहता है कि इसका सिर्फ 60% वो रिकवर कर सकता है, तो 60% उसे रिसीव हो जाएगा। इट मीन्स 60% बना हमारा 10,000 का 60% बनता है हमारा 6,000। ठीक है, तो ये 6,000 हमारा रिकवर हो गया। तो कैश हमारे पास आ रहा है 6,000, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब वैसे हमारा देखा जाए तो डेटर्स होता है वो क्या होता है, डेबिट होते हैं। तो डेटर्स ऑलरेडी डेबिटेड हैं हमारे बुक्स में, लेकिन उनको हमने अब कैंसिल करना है, तो क्योंकि हम इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर रहे हैं अब, और उससे हमने कोई सेटलमेंट नहीं करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अकाउंट को ऑपोजिट अकाउंट में डालेंगे, यानी कि हम सरताज करेंगे क्रेडिट। मतलब हु इज़ द गिवर, सरताज इज़ द गिवर। तो सरताज क्रेडिट, कितने से क्रेडिट करेंगे सरताज को, 10,000 से। ठीक है, सरताज को 10,000 से क्रेडिट करेंगे बिकॉज ही इज़ द गिवर, और उससे हमें रिसीव हुआ 6,000, लेकिन 4,000 का क्या, 4,000 कोई डिस्काउंट नहीं है। इंसॉल्वेंट के केस में 4,000 क्या है, हमारे बैड डेट्स हैं, है तो लॉस। ठीक है, तो इसको हम क्या शो करेंगे, बैड डेट्स, क्योंकि ये हमें कभी दोबारा रिकवर नहीं होता, रेयर ही होता है कि ये रिकवर हो जाए। अगर सपोज कि लेटर ऑन ये बैड डेट्स आपको रिकवर हो गए नेक्स्ट ईयर, तो आप नेक्स्ट ईयर में एंट्री क्या पास करोगे, क्योंकि कैश तो रिसीव हो ही रहा है। ठीक है ना, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट और बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाएंगे क्रेडिट, वो आपकी इनकम बन जाएगी ना, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। मैंने आपको नेक्स्ट भी यहीं पे क्लियर कर दिया। नाउ इलस्ट्रेशन 9, Nadeem Akhtar, who owed 25,000, is declared insolvent. Only 60% could be recovered from his estate. अब इससे 25,000 लेने थे, 60% ही रिकवर कर सकते हैं, तो कैश अकाउंट में हम डेबिट करेंगे 25,000 का 60%, और अख्तर को हम क्रेडिट करेंगे विद ₹25,000, और बैलेंस किस में जाएगा, बैड डेट्स में। बैड डेट्स डेबिट हो जाएंगे विद द डिफरेंस अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा Ifat Makbul, who owed 40,000, is declared insolvent. Only 40 पैसा इन रुपी इज़ रिकवर्ड फ्रॉम। ठीक है, उन्हें 40 पैसा इन रुपी, 40 पैसा का मतलब क्या होता है, 40%, 40/100, क्योंकि एक रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ठीक है, तो 40 पैसे में कितने हुए, 40/100। ठीक है, तो 40,000 इंटू 40% करके हम इसका निकाल लेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट, फिर जो आएगा 40,000 में से वो हम माइनस करके बैड डेट्स ले लेंगे, और 2 करेंगे हम इकबाल मकबूल विद 40,000। नेक्स्ट है हमारा अप्रैल 10। इस केस में द अकाउंट ऑफ अब्दुल मजीद हु ऑड ₹10,000 इज रिटर्न ऑफ बैड एज नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम। अब यहाँ पे तो कुछ रिकवर नहीं हो रहा, ये पूरा का पूरा बैड डेट्स कह रहा है वो। ठीक है, तो ये पूरी 10,000 की अमाउंट किस में जाएगी, बैड डेट्स में। एंट्री बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अब्दुल मजीद विद 10,000। क्लियर। नेक्स्ट है मंसूर अहमद हु ऑड 60,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ 30,000 रिकवर्ड फ्रॉम हिज, कि उसने ये नहीं बोला कि सेकंड कब मिलनी है या क्या है, लेकिन उसने सिर्फ इतना बोला है कि इसकी फ़र्स्ट कंपोजिशन जो है वो आपको रिसीव हो गई है। तो जो फर्स्ट कंपोजिशन रिसीव हो गई है 60,000 का 30% हम लोग निकाल लेंगे। 30% जितना भी आया, आई थिंक 1,800 या 18,000 कुछ होगा, 18,000। ठीक है ना, तो उसके लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे, कैश आपने रिसीव किया है 18,000 का, तो आप कैश डेबिट कर दोगे विद 18,000। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये बोला है कि फ़र्स्ट कंपोजिशन है, तो इट मीन्स अभी और चांसेस हैं कि वो हमें नेक्स्ट कंपोजिशन दे सके। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ क्रेडिट करेंगे मंसूर अहमद को, उसका अकाउंट उतने से ख़त्म कर देंगे, कुछ बैड डेट नहीं करेंगे क्योंकि अभी चांसेस हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रिकवर्ड इतना फ्रॉम
मुसाविर अहमद हुज अकाउंट 45,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ये जो मुसाविर अहमद है इसका अकाउंट 45,000 से हमने बैड कर दिया था, लेकिन इस ईयर इसमें से हमें इतना रिकवर हो गया, तो ये तो बैड डेट रिकवर हो रहे हैं, तो ये हमारी इनकम बन रही है। 25,500 ही हुआ है, पूरा नहीं हुआ, तो हम जितना रिकवर हुआ है उससे हम एंट्री पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। क्लियर। नेक्स्ट है April 30, सेकेंड एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 40% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम मंसूर अहमद। अब इसकी बात देखने वाली है। अब 60,000 में से 18,000 माइनस करें, ठीक है, तो हमारे पास कितनी अमाउंट बचती है, बाकी तो उसने दे दी है हमें, ठीक है, 42,000 की अमाउंट है जो हमारे पास बचती है, जो हमने उससे लेनी है, ठीक है, उसमें से 40% रिकवर हो गया। इट मीन 60,000 का जो 40% था वो रिकवर हो गया, क्योंकि उन्होंने परसेंटेज तो वैसे ही रखी हुई है ना, तो 60,000 का 40% जो है वो रिकवर हो जाएगा मंसूर अहमद से, ठीक है। इट मीन्स 24,000 रिकवर हो गया मंसूर अहमद से, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 24,000, और अब मंसूर से लेना कितना था, टू मंसूर 42,000 रह गया था उससे लेने वाला, ठीक है ना, तो डिफरेंस जो है वो किस में जाएगा, बैड डेट्स में, ठीक। इन दोनों को माइनस करके यहाँ बैड डेट्स की अमाउंट डाल दो, ठीक है। नाउ बेटे फॉलोअप अपने आप करो, और अपने एटलीस्ट 20 बैक क्वेश्चन जो हैं वो आपके कल तक सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है, और आस्क योर क्वेरीज इफ़ यू हैव एनी। थैंक यू स्टूडेंट्स।